नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार दरअसल सरेंडर सरकार है। ये बेशक किसानों के सामने नहीं झुकती, मजदूरों के सामने नहीं झुकेगी, बेरोजगार युवक आंदोलन करेंगे उनके सामने कोई झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कारपोरेट का दबाव आ जाए तो फिर तुरंत सरेंडर कर देती है। उसने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। इंडिगो ने जो बदमाशी की थी, जो शरारत की थी और इस पैमाने पर यात्रियों को भुगतने के लिए छोड़ दिया था, सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी और उसमें हज़ारों यात्री प्रभावित हुए। कुछ तो अपनी शादियों में ही नहीं जा पाए, कई बहुत ज़रूरी काम अपने नहीं कर पाए इन फ्लाइट कैंसिलेशन से। और इसी दौरान फ़्लाइट कैंसिलेशन भी हुआ और इंडिगो ने अपनी दूसरी फ़्लाइट की जो टिकटें हैं वो कई गुना बढ़ा दी। यानी इस क्राइसिस में भी वो शोषण करने में लगा हुआ था यात्रियों के। हालांकि 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की टिकट हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता है, तो बहुत सारे लोग तो अपनी यात्राओं को रद्द करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते थे या जो मजबूरी में थे किसी तरह की, उनको उसने एक्सप्लॉइट किया। इस इंडिगो के सामने भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 4 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि इंडिगो की पूरे मार्केट पर मोनोपोली एक तरह की कायम हो गई है। 63% उसका शेयर है, मार्केट शेयर है जो हवाई यात्राएं हैं उनमें। और वो एक तरह से पूरी तरह से जो हमारा उड्डयन क्षेत्र है, नागर विमानन का क्षेत्र है, सिविल एविएशन का क्षेत्र है, उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। तो 4 दिन में ही जो DGCA है, जो कि इन सब के लिए नियम बनाता है, उसने इंडिगो ने जिस तरह की अफरा तफरी क्रिएट कर दी, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि यात्रियों का हाहाकार चारों तरफ मच गया था और जो काम सरकार को या DGCA को करना चाहिए था उसने नहीं किया समय रहते, और ये नौबत आई। अब देखिए कि जो नए नियम घोषित किए गए थे वो 2023 में घोषित किए गए थे और फेज़ 2 के लिए 2 साल का समय दिया गया था तैयारी करने के लिए। लेकिन इंडिगो ने क्रू हायरिंग को फ्रीज करके रखा। उसके जो टोटल स्टाफ चाहिए उसका 30% कम था। यही नहीं, उसने विंटर का शेड्यूल भी बढ़ा दिया, जिससे मिसमैनेजमेंट हुआ और प्लानिंग में बहुत सारे गैप्स पैदा हो गए। और उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि पूरे देश भर के एयरपोर्ट पर आपने विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं। बड़े बूढ़े, बच्चे, औरतें, सभी सारे वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं और बड़ी मुश्किलों में फंस गए जिन्हें ज़रूरी कामों से जाना था। तो ये स्केड्यूल जो 2 साल में उसे लागू करना था, दिया गया था समय, उसने उसका पालन नहीं किया और एक दबाव की राजनीति पैदा हुई, जिसमें सरकार ने उसके सामने सरेंडर कर दिया और इंडिगो को छूट दे दी कि अब आप 10 फरवरी तक अपनी तैयारी कर लीजिए। ये काम सरकार 3 महीने पहले कर सकती थी, 2 महीने पहले कर सकती थी, इंडिगो की तैयारियों का रिव्यू कर सकती थी। ये उसने नहीं किया और ऐन वक्त पर जब ये स्थितियां निर्मित हुई, तब जब हाहाकार मच गया, तब वो ये इससे निपट रही है। अब आप देखिए, जो राहुल गांधी ने 2024 में एक लेख लिखा था अखबारों में कि ये जो मोनोपोली डेवलप की जा रही है कारोबारी क्षेत्र में, कुछ उद्योगपतियों को महत्व दिया जा रहा है जो सरकार के सत्ता के करीब हैं और उन्हीं को सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं। उसकी वजह से एक मोनोपोली पैदा हो रही है और जब मोनोपोली पैदा होती है तो तमाम तरह की दिक्कतें पैदा करती है, तमाम तरह की अनियमितताएं पैदा करती है पूरे सिस्टम में। और ये इंडिगो का ये उदाहरण राहुल गांधी की भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए ही जैसे हुआ है, क्योंकि इंडिगो का एक तालमेल सरकार से बना हुआ है। एविएशन मिनिस्ट्री में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ उसने रिश्ता गांठ रखा है। अडानी के साथ उसका रिश्ता बना हुआ है, क्योंकि कई एयरपोर्ट जो है वो अडानी के कब्जे में है।
अडानी को सौंप दिए हैं सरकार ने, तो उसने उसकी मिली भगत है। और ये देखा गया है कि पूरा, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे स्लॉट्स हों हवाई जहाज़ों के, उन सब पर एक तरह से इंडिगो ने कब्जा कर लिया था। और ये कब्जा है अभी और जारी है। और ये आशंकाएं जाहिर की जा रही कि 2026 तक उसका जो मार्केट शेयर है 63% से बढ़कर 70% पहुंच जाएगा। अब ये आप देखिए कि ये जो नियम लागू किए गए थे उसके हिसाब से पायलट को आराम मिलना चाहिए, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती है, असुरक्षित हो सकती है फ्लाइट। अगर ओवर वर्क होगा पायलट और क्रू, तो वो सावधानी जो बरतनी चाहिए इस तरह के ऑपरेशन में वो नहीं बरत पाएंगे। और ये पायलट की जो एसोसिएशन है उसने ये कहा भी है कि ये जो सिलेक्टिव और छूटें दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं, ये बहुत ही असुरक्षित हैं, पायलट की थकान बढ़ाएंगी और सुरक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। और विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये कारपोरेट के दबाव का नतीजा है कि सरकार ने इंडिगो के सामने घुटने टेक दिए। वो लगातार ये शिकायत आती रही कि पायलट का शोषण कर रहा है, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाता है, उनकी छुट्टियां कम कर देता है। ये तमाम तरह के हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहा था इंडिगो। और एक अब चूंकि उसकी मोनोपोली थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो उपभोक्ताओं को भी का भी शोषण कर रहा था टिकटिंग में। मतलब टिकटों की प्राइसिंग जो है वो अपने हिसाब से तय कर रहा था। उसमें डीजीसीए और सरकार की भूमिका या तो ख़त्म हो चुकी थी या वो उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। तो इंडिगो 2018 में भी, ध्यान रखिए, 2018 में भी इंडिगो के खिलाफ शिकायतें गई थी और उस समय उसे छोड़ दिया गया था, उसे माफ़ कर दिया गया था। तो ये मोनोपोली का नतीजा है, जहां कुछ उद्योगपतियों को तमाम चीज़ें सौंपी जा रही हैं और वो उसका इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, सरकार से मिली भगत, ब्यूरोक्रेट से मिली भगत के साथ, कि उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं और पूरी एक तरह से अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था तब फलती फूलती है जब उसमें कॉम्पिटिशन होता है। इस सरकार ने हर जगह कंपटीशन को ख़त्म करने का काम किया है। आपको बता दें कि भारत को एयरलाइंस की कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 5-7 साल में एक एक करके तमाम एयरलाइंस बंद होती चली गई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद होती चली गई हैं और केवल 2 बड़ी एयरलाइंस हैं जिनका ऑलमोस्ट पूरा कब्जा हो चुका है। एक इंडिगो है और दूसरी टाटा एयरलाइंस। बाकी जो 2-3 छोटी बची हैं, माना जा रहा है कि वो साल 6 महीने की मेहमान हैं, इसके बाद उनका भी सफाया हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी सुविधाएं, सारे अधिकार इन एयरलाइंस को सौंप दिए हैं, ख़ासतौर पर इंडिगो को। तो ये इसने एक तरह से सरकार को एक्सपोज कर दिया है। इसने एक तरह से राहुल की जो चेतावनी थी, या यूं कहें कि राहुल की जो भविष्यवाणी थी, उसको सही साबित कर दिया है। इसने ये दिखा दिया है कि ये सरकार किस तरह से कारपोरेट के इशारों पर चलती है, कारपोरेट के लिए काम करती है और कारपोरेट के सामने कभी भी सरेंडर कर देती है। ये बड़ी भयानक बात है। ये आपको एक उदाहरण देखने को मिला है क्योंकि वो इस तरह से सामने आ गया है, लेकिन हर सेक्टर की हालत यही है। हर सेक्टर में इसी तरह से मोनोपोली क्रिएट की जा रही हैं। मोदी सरकार अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को बांट रही है चीज़ें और वही उस क्षेत्र पर कब्जा करते जा रहे हैं और उसमें भी ज़्यादातर गुजराती हैं। गुजरातियों को प्रेफरेंस मिल रहा है। गुजराती उद्योगपति, कारोबारी देश भर में इसी तरह से हर सेक्टर पर अपनी पकड़ बना रहे हैं और इससे उपभोक्ताओं की लूट मची हुई है। इससे कंपटीशन खत्म हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास रुक रहा है। जो छोटे प्लेयर हैं उनके लिए सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं बच रहा है और कर्मचारियों का शोषण तो हो ही रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार का एक चरित्र दिखाता है कि वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, कारपोरेट के लिए काम कर रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।